जी मालिक की प्यारी साथ संगत जियो, जैसा आपको पता है अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। हर दिन आप कुछ ना कुछ बुराई छोड़ते रहें और कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करने का प्रण लेते रहें, यही मालिक से दुआ है और मालिक आपकी जोड़ियां भरता रहे। तो सदगुरु मौला दाता रहबर ने जो रंग बिरंगी फुलवारी सजा रखी है, संसार ये त्रिलोकी है और बहुत सी त्रिलोकियां हैं। कई बार इंसान यह नहीं समझ पाता त्रिलोकी कहा किसे जाता है। लोग सोचते हैं आसमान है, धरती और पाताल है, इसी का नाम त्रिलोकी है। जी नहीं, त्रिलोकी का मतलब होता है तीन तरह के शरीर जहां पाए जाते हो, स्थूल काय, कारण काय और सूक्ष्म काय। स्थूल जो दिखने में आते हैं, हम सब लोग जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, परिंदे, कीड़े मकोड़े, और सूक्ष्म जो दिखने में नहीं आते, उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया कह लें, वायरस कह लें, और पता नहीं कितने ऐसे जीव होंगे। और कारण काय देव फरिश्तों के शरीरों को माना जाता है, जो अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े हो सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, तो वो कारण काय शरीर माना जाता है। और कारण काय एक शरीर वो भी होता है जब आत्मा को आगे जाके सजा भी सुनाई जाती है और उस शरीर को धारण करके भी एक उसके अकॉर्डिंग खुशी या उस तरह का अनुभव करवाया जाता है। तो ये तीन तरह के शरीर यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहा जाता है। और हमारे पाक पवित्र धर्मों में, पवित्र वेदों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ये एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। तो साइंस को ये चैलेंज है कि आप अभी तक एक नहीं ढूंढ पाए, और हमारे संत पीर फकीरों ने, गुरु महापुरुषों ने ये लिख दिया है, सैकड़ों जगह जिंदगी है और तीन तरह के शरीर सैकड़ों जगह पाए जाते हैं। तो एक दिन आप जरूर आ जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आ चुके हो। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है। बहुत से उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, वायरस आप 1850 या 1890 में ढूंढा होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सन साइंस का, लेकिन पवित्र वेदों में हजारों हजारों साल या लाखों साल या करोड़ों साल, अगर आप जिंदगी जितने साल की कहते हैं कि फलां जीव करोड़ों साल से सरवाइव कर रहा है, तो वेद उससे पहले से हैं धर्मानुसार। और अगर आदमी के अनुसार कह लो, प्रलय के बाद तो कम से कम हजारों साल बाद, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अति सूक्ष्म और सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु होते हैं। आपने उसको भी मान लिया, पहले नहीं माना। फिर धर्मों में यह बताया गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह होते हैं। आपने मजाक उड़ाया साइंस ने कि नहीं जी ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन अब खगोल शास्त्री ये मान चुके हैं कि थोड़ी सी जगह में हमने रिसर्च किया तो वहां पे वाकई हमें बहुत से सूरज मिल गए और चंद्रमा मिल गए, नक्षत्र ग्रह मिल गए। इसका मतलब धर्म सच कहते हैं। फिर मजाक उड़ाया गया कि कृष्ण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्होंने संजय को दे दी, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध का बयान हस्तिनापुरिया के लिए मेरठ या दिल्ली साइड में बैठा बैठा बता देता था। तब तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसको झूठ कहते हुए, क्योंकि यहां बैठे बैठे हमारे सामने यूएसए भी बैठा है, कनाडा भी बैठा है, और हम बिल्कुल आमने सामने सारा कुछ देख रहे हैं। अब तो मानोगे ना कि उनके पास ये आपका मोबाइल वाला सिस्टम पहले ही था। कोई रंग अलग तरह का हो सकता है, पर मान तो गए कि ऐसा हो सकता है। पहले मजाक उड़ाते थे। तो धर्मों में और
विज्ञान की अगर बात करें तो धर्म हमारे जो हैं वो महाविज्ञान है, या यूं कहें वो समुंदर है, और उसमें से एक पतली सी निकली हुई नदी है विज्ञान। और विज्ञान कुछ ये नहीं है कि अलग से पैदा हुई है, आपने धर्मों में से ही समान सारे लिए हैं। एक भी चीज बता दो जो धर्म के बिना आपके पास हो, हम उसका उदाहरण आपको या तो याद होगा या ढूंढ के दिखा देंगे कि हाँ ये धर्म में है। चैलेंज है आपको, बताइए आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपने धर्मों से नहीं ली, आपने अलग से कुछ बनाया हो। पर आपको बता दें, धर्मों में ये लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनाया जाता था। आपको यह भी बता दें कि हाथ रखते ही जैसे आप ट्रेडमिल पे अपनी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर इन चीजों को देख लेते हैं, यह बताया गया है ऐसे विमान होते थे जो आपकी सोच और ध्वनि से चला करते थे, साउंड लेस होते थे, और जहां मर्जी उतार लो, यहां मर्जी उड़ा लो, कितना ऊंचा लेके जाना, यानी आपके माइंड से कनेक्टेड थे। तो अभी तक तो शायद आपके पास नहीं है, कल को कहीं बना के कह दो जी हमने नई चीज बना ली। आपको बता दें कि आप कितने पीछे हैं और धर्म कितने आगे हैं। मानो ना मानो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, को मानो नहीं तो वो तो भाई आपकी मर्जी के मालिक है, मत मानो। अब एक जिम्मेदार था, बेचारा अनपढ़ था, खेत में काम कर रहा था, पुराने समय की बात है और सच्ची बात है। कोई पढ़ा लिखा लड़का चला गया उनके पास, कहता बेटा, थोड़ा सा जानता था वो जिम्मेदार अक्षर थोड़े थोड़े, तो इंग्लिश तब चली चली होगी। कहता बेटा कैसे, कितना पढ़ लिया? कहता जी बीए हूं। कहता मूर्ख। कहता क्यों? कहता 2 अक्षर पढ़ा है वो भी उल्टे, ए बी होता है, बीए थोड़ा होता है। अब वो कहे नहीं जी बीए होता है, मैं बीए करके आया हूं। कहता नहीं नहीं, ए बी होता है, मैंने सुना ही नहीं कभी। बी कैसे आ गई ए से पहले? पहले ए आएगी, कर लो क्या कर लोगे। तो आप में भी बीए ए बी हो सकता है, सुनने वालों बुरा ना बनाना, पर मानना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। धीरे धीरे मानोगे। साइंस बहुत स्लो है, धर्म बहुत फास्ट है, बहुत पहले बता चुके हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बेपरवाही का रहमो कर्म है हम पे उनका अरबों खरबों गुणा, कि ये हमने अनुभव कर चुके हैं इन चीजों को कि हाँ ऐसा था। कैसे कर चुके हैं? मेडिटेशन के द्वारा। क्या आप कर सकते हैं? यस, 100%। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन ले लो। फिर क्या होगा? अभ्यास करना होगा। क्या आपने किताबें पढ़े बिना डिग्रियां हासिल कर ली? ये तो हो सकता पॉसिबल हो मेज के नीचे से, लेकिन ऊपर से तो पढ़ के किए हैं। पर इधर भी आपको मेडिटेशन में अभ्यास करना होगा, तभी ये चीजें अनुभव होंगी। और छोड़िए, उस युग में जाके हम उस चीज को देख सकते हैं जो आपने टाइम मशीन बना रखी है, फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा। ये हकीकत है, आत्मिक तौर पे वहां जाया जा सकता है, उसको जिया नहीं जा सकता। उस काल में क्या हुआ था ये देखा जा सकता है, उस काल को दोबारा लाया नहीं जा सकता, लेकिन उस काल में जो जो घटनाएं हुई थी वो एक पिक्चर की तरह लाइव दिख सकती है। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। आपको झूठ लगता है तो कर लो मेडिटेशन, चैलेंज है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज है, कोई भी आ जाए मेडिटेशन बता देते हैं हम, आप कर लेना, जो तरीका हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना, रिजल्ट ना आए तो कह देना झूठे हो, सही दुनिया के सामने कह देना, क्योंकि हमने अनुभव किया है। जीते जागते उदाहरण है, हम दूसरे पे यकीन क्यों करें जब हमने खुद कर रखा है। ये कैसे कर रखा है? वो मेडिटेशन ही है और कोई तरीका नहीं। कौन करवाने वाला है? शास्त्र नाम शाह मस्तान, हमारे गुरुदाता रहबर मालिक, इसीलिए तो उनको कुल मालिक हम कहते हैं। सारा अनुभव उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने करवाया। क्या आप इन चीजों पे यकीन नहीं करते कि आदमी उड़ सकता है? आप कोशिश तो कर रहे हैं, कईयों ने ऐसे से प्रयोग कर रखे हैं और करने में लगे हुए हैं कि आदमी के वो लगा के पंखा बड़ा सा और उड़ते देखा होगा आपने। शास्त्राम जी गिरने से पहले फोर्स विंग का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी एक सज्जन उड़े थे, ऐसे फूलों की वर्षा की थी, शायद सेवादारों के तो याद ही होगा। और आजकल तो कई जगहों पे
ऐसा करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। तो मतलब आदमी उड़ता तो है, पर हम आपको बता दें ये तो कुछ भी नहीं है आपका डंगा, इतना कुछ बांधना पड़ता है। मेडिटेशन से बिल्कुल इंसान उड़ता है और आत्मिक तौर पे उड़ता है। और अपने आप को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो बॉडी भी जमीन से उठने लगती है। ये हकीकत है। झूठ लगता है तो आ जाओ, तरीका हम बताते हैं। करना पड़ेगा मेडिटेशन, देना पड़ेगा टाइम। अब जहाज बनाने में भी तो टाइम लगा होगा शुरुआत में, कितनी बार गिरे होंगे, पड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसे मेडिटेशन में गिरे पड़े हुए नहीं, ये पक्की गारंटी है, सेफ रहोगे 100%। लेकिन गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा। गुरु मंत्र के बिना नहीं हो सकेगा। उसका न्यू वर्जन बोल रहे हैं हम मेडिटेशन, सही वर्जन तो उसका गुरु मंत्र ही है, ओरिजिनल। तो बाद में गुरु मंत्र को मेथड ऑफ मेडिटेशन भी कहा गया, कलमा भी है उसका नाम। अलग अलग धर्म बनते गए, कहने का मतलब तो नाम भी बदलते गए भाषा के अनुसार। अलग अलग जगहों पे लोग रहे, भाषाएं कैसे पैदा होगी, भाषाएं हमने जो अनुभव किया धर्मानुसार। अलग अलग जगहों पे कबीलों में लोग बंटते चले गए, अलग अलग जगहों पे समझने के इशारे चलते चले गए। कुछ ना कुछ आदमी बोलता था, जुबान दी है मालिक ने, तो वो भाषा बनती चली गई। और बहुत सारी चीजें कुदरत से सीखा। कभी भी ध्यान देना, बरसात होती है रोज ही होती है, कहां देते हो आप ध्यान? कभी भी आप जंगल में बैठना, पेड़ों के पास बैठना, कच्ची पक्की जमीन पास में हो, पत्ते पे आवाज अलग आएगी जब बूंद गिरेगी, टहनी पे अलग आएगी, मोटे टहने पे अलग आएगी। संगीत चलता है, सरगम बन जाती है, रिदम बन जाती है। पक्की धरती पे अलग आवाज आएगी, कच्ची पे अलग आवाज आएगी, पानी इकट्ठा हो गया उसमें एक अलग आवाज आएगी। चिड़िया बोलती हैं, पक्षी बोलते हैं, उनकी अलग आवाजें, पशु बोलते हैं। तो यूं मिक्सर होके सारा धीरे धीरे आदमी इन चीजों को एक नाम देने लगा। और उस नाम को अलग अलग भाषाओं में, मान लो एक कबीला यहां से 100 किलोमीटर है, दूसरा और 100 किलोमीटर है, यहां पे है, तो यानी 300 किलोमीटर हो गया, 100 तो उनकी भाषाएं अलग अलग हो गई और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। तो आज भी भाषाएं अलग अलग हैं, सेम भाषा का वर्जन अलग अलग है। हिंदी कई तरह की बोली जाती, पंजाबी कई तरह की बोली जाती, बागड़ी कई तरह की, मारवाड़ी कई तरह की बोली जाती, हरियाणवी कई तरह की। तो कहने का मतलब भाषाओं की उपभाषाएं कह लो, या उनका कहते प्रायवाची जैसे शब्द होते हैं, वैसे एक ही भाषा में एक ही शब्द का अलग अलग नाम भी हो गया, क्योंकि वो लोग उसको उस तरह से बोल पाए। किसी ने जुबान को थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, उनकी भाषा अलग बन गई, और किसी ने थोड़ा कम जोर लगाया, उसकी अलग बन गई। जैसे कहते हैं, एक मजाक सा सुनाया करते हैं कि एक कहीं पे इंटरव्यू था और उस सज्जन ने कह दिया कि भाई कम से कम शब्द यूज करके जो अंदर आएगा मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो अब इंग्लिश मैन आगे जी, मे आई कम इन सर? कहते आजा बेटा, इतना लंबा ले जा अपना सर, मतलब बाहर जाइए, बैठिए, वेट कीजिए। हम कहा गया था कि कम से कम शब्द। तो हिंदी वाले सज्जन आए और कहने लगे मैं आ सकता हूं? कहते उससे तो कम है, पर देखते हैं अभी बैठ कर। इस तरह अलग अलग भाषाओं के आते गए, और एक आया, आते ही उसने गेट खड़काया, कहता जी बड़ा, कहते तू सिलेक्ट है। सो आप भी तो 2 शब्दों में काम खत्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे ही अलग अलग भाषाएं बनी, किसी ने जुबान पे ज्यादा जोर दे दिया। आज भी देख लो आप, ऐसा ही है। लखनऊ में चले जाइए, वो कई जगहों पे देखा था हमने, झगड़ा भी होता तो ऐसे लगता प्यार कर रहे हो, वो यूं बोलेंगे, अजी ज्यादा जुबान मत चलाइएगा, अगर मैंने चमाट रख दिया कल को मत कहिएगा। तो यूं लगता है ये तो कविता सुना रहे हैं। और कई अक्खड़ होते हैं, मरा ना करते, बात ही खत्म हो जाती है। और भी अक्खड़ हैं, दर दूंगा, वो मतलब, और फिर साथ में गाड़ी का प्रसाद देते हैं। तो कितनी तरह की भाषाएं, उसी चीज को आप आओ जी, कभी आना जी, कहते हैं आज हो। और कई जगहों पे ऐसा है, जैसे राजस्थान साइड में हमने देखा, आप कभी पधारो सा,
आप कभी हमारे वहां पे जरूर आइएगा, आइएगा सा, या ऐसा कुछ वर्ड बोलते, पधारो सा मोस्टली उनका होता है। क्या वो उनके वर्ड होते हैं? क्या शब्द होते हैं? मेरा लाडे सर, मतलब कि मेरा बहुत ही प्यारा, तो उसको इस तरह से बोलेंगे, कुमर सा। तो कहने का मतलब ये चीजें जैसे जैसे आदमी थे वैसे वैसे बनते गए। रजो तमो सतो गुणों के अनुसार भाषाओं का निर्माण हुआ। कोई बहुत ही प्यार से उसको, अगर यकीन नहीं तो मेडिटेशन करो, उस जगह पे जाओ, उस चीज को देखो, कितना आसान है। गुरु मंत्र का ही जाप करना है, बस छोटी सी बात है। चैलेंज है हमारा ये इन सब चीजों का, कि धर्म ने पहले पहचाना है और धर्म ने पहले बताया है। आप तो कह दो कि बंदर इतनी तरह की भाषा कैसे सीख जाएगा यार। हाँ, पालतू बना लो उसको आप, तो कुछ ना कुछ आपकी समझने जरूर लग जाएगा। वो तो तोता भी समझता है, और कुत्ता भी समझता है, घोड़ा भी समझता है, वफादार जीव सारे समझते हैं। सब आप किस भाषा में बात कर रहे हो उसी में समझेंगे। अब उसको इंग्लिश में बोलोगे तो उसको कुछ दिन बोलो तो वो उसमें समझने लग जाएंगे। तो इसी तरह आदमी ने अपनी भाषाओं का निर्माण किया। ये धर्मानुसार शास्त्रनाम शामस्तान दाता के रहमो कर्म से हमने अनुभव की हुई चीज ही बोलते हैं हम ज्यादातर। कहीं आप लिखा हुआ ढूंढते फिरो, शायद ही आपको मिल पाए। तो ये अनुभव करना भी आसान काम नहीं होता। अनुभव करने के लिए साधना पड़ता अपने आप को। और यहां तो बड़े ही आसान सा तरीका बताया है शास्त्र नाम शामस्तान दाता ने, जिनका अवतार महीना है। बड़े आसान सा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीबा से या ख्यालों से, जीबा से ख्यालों से उसको याद करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो। करना ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कैसे टाइम नहीं है भाई? पैदल जा रहे हो, बढ़िया फसल है चारों तरफ, अच्छी खुशबू आ रही है, तो सुमन करो ना। ना, आप तो देखते जा रहे हो ये किसकी है। आप तो वहां हो भी नहीं, कई बार तो आप तो वहां उलझे हुए हो अपनी उलझनों में, अपनी टेंशनों में, अपनी परेशानियों में। किसको कैसे लूटूं, कैसे जेब काटूं, कैसे उधारी लूं, कैसे नहीं देना पैसा, अपनी अपनी सोच होती है। अब शादीशुदा है वो कहते हैं कैसे पीछा छुड़ाऊं। बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना, और जिनकी नहीं हुई उनको होते कब करवाऊं। दूर के फूल सुहावने। आदमी अपने आप से संतुष्ट हो गया, समझ लो वो सबसे सुखी है इस धरती पे। पंगा तो ये संतुष्ट ही नहीं होता, संतुष्टि आती ही नहीं। गोरा तो मैं गोरा ज्यादा क्यों, काला तो मैं काला क्यों हो गया, लंबा नाक। बच्चे कई कहते थे पहले बड़े, क्योंकि आजकल तो युग बदल गया। पहले चिट्ठियां वगैरह आया करती थी तो सेवादार पढ़ के सुनाते, हमें तो बड़ी हंसी भी आया करती थी। गुरुजी मेरा नाक लंबा है, थोड़ा छोटा कर दो। मैं मोटा हूं, पतला कर दो, पतला हूं, मोटा कर दो। तो जो भगवान ने बना दिया नैन नक्श, वो तो कम ही बदलेंगे। आजकल तो कर सर्जरी आगे बड़ा कुछ बदल जाता है। लेकिन क्यों टंके लगवाते हो, क्यों बिना वजह मालिक की चीज में दखल करते हो। हाँ, शरीर को बढ़िया बना के रखो, ये आपके हाथ में। इसमें कितना अड़ंगा भरते हो, डस्टबिन बनाते हो या वाकई पेट रखते हो, ये तो आपके हाथ में। अब इसको डस्टबिन बना लिया तो जो मिल गया लार टपकी और अंदर, लार टपकी और अंदर। बाहर नहीं टपकती, लेकिन बेसिकली टपकनी चाहिए लार। यही तो रोटी हजम करती है जाके। धर्म, ये धर्म भी बताते हैं, और अब तो विज्ञान तो बेचारी बाद में आके बताएगी। पर बाहर नहीं टपकनी चाहिए, उसे अच्छा नहीं मानते। कहीं कि बाहर भी टपक जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है सौदा खुशबू को देख के, वो ठीक नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अंदर आ जाती है तो वो तो फायदा ही करती है। बताते हैं डॉक्टर साहबान ऐसा। धर्मों में तो अनुभव किया, आपको बताया, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, या तो संत पीर पैगंबरों का, या साइंटिस्टों का, या डॉक्टर साहबानों का। जितना का हमने पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हमने विज्ञान को बहुत दूर तक पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हम विज्ञान के पूरे जानकार हैं या डॉक्टरी के पूरे जानकार हैं।
हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता के रहमो करम से जो चीजें हम बता रहे हैं रूहानियत में वहां तक हम पहुंचे हैं। शास्त्र नाम, निज धाम, सतनामी हर जगह तक पहुंचे हैं। आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुरु, और उससे कन्वर्ट करके वो क्या दिए जा रहा है, ये तो बहुत आगे की बातें। एक बार आप वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो। हर आदमी को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए अच्छे कामों का। जो कहता मैं परफेक्ट हो गया वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं करता, और जो कहता नहीं मैं सीख ही रहा हूं, यकीन मानो वो बहुत तरक्की कर जाता है। स्टूडेंट बन के, हम आज भी स्टूडेंट हैं। 32 नेशनल गेम खेलते हैं, सारे देसी गेम, बहनों वाले, भाइयों वाले। बेटियों ने एक बार लिस्ट बनाई थी, बच्चों ने स्कूलों में गए थे या ध्यान नहीं हमें, तो सैकड़ों गेम है जो हम खेल लेते हैं। काम भी भाइयों वाले अच्छे सारे, बहनों वाले सारे। अगर चारपाई बुन लेते हैं तो खेस दरी भी बुन लेते हैं, चरखा भी चला लेते हैं। सो कहने का मतलब आप भी जिज्ञासा रहती है अंदर, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे उस सतगुरु की जिसका आज जन्म महीना चल रहा है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान, कि उसने ये ऊपर वाला जो हिस्सा ना ऐसा बना दिया, हर चीज सीखने को तैयार रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं हम कभी भी वो नहीं। हाँ, रूहानियत में आपके गुरु हैं, थे हैं और तो रहना ही रहना है, उसमें कोई शक नहीं, वो उन्होंने बनाया। बाकी चीजों में आज भी, दुनियावी अच्छी चीजों में स्टूडेंट की तरह ही रहते हैं। यार सीख लेना चाहिए, तभी तो हर चीज सीख गए, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि एक बंदा इतना कुछ सीख पाए, इतना कुछ जानता हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो ये एक ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। कई कहते जी क्या करें, धक्के से टेंशन आती रहती, ये तो फजूल की बात है। गुरु मंत्र का जाप करो, टेंशन उड़ जाएगी, 100% उड़ जाएगी। आपको कहा था ना 10-10 होने चाहिए चेहरे पे, 4:40 मत बजाया करो। चलो 3:15 में भी काम चल जाएगा, 2:45 में काम चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 4:40 नहीं होना चाहिए। इतना मुंह ना मत लटकाया करो कि आसपास वाले को भी नेगेटिव वेव्स आनी शुरू हो जाए। यार थोड़ा सा मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। किस चीजों में उलझे हुए हो, अपने अंदर के दिमाग में खोए हुए हो, अरे निकलो बाहर, मत बनो कुएं के मेंढक। खुशी में बहुत कुछ छुपा है, और खास करके आज की जवानी, नौजवान, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं आप। सारे नहीं, पर जो नशे में डूब गए। बेटा हमें एक बात का जवाब दे दो, जैसे जवान आप हैं, तंदुरुस्त थे, या अपने देश में ही देख लीजिए कितने बच्चों ने नाम रोशन किया है, ओलंपिक में भी क्या क्या कर दिखाया, पूरे वर्ल्ड में नौजवान बच्चे कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते, आप भी जवान हैं, आप में भी वैसा ही है, लेकिन वो टैलेंट को आप उभरने नहीं देते और नशे में डूब जाते। हमें बस एक बात का जवाब चाहिए, क्या आपका नशा दोबारा से वैसे शरीर दे देगा जैसा पहले था? जी नहीं। तो धर्म कहते हैं भगवान से मांगो स्वस्थ काया, पर आपने तो भगवान को ही साइड में कर रखा है और अपनी काया को आग लगाए जा रहे हो। बेटा जी तब तक ही खुशी है जब तक शरीर चल रहा है। आपने क्या देखा नहीं अपने बुजुर्गों को, दादाजी को या आपके फादर साहब को या किसी को भी, चारपाई पे पड़े हुए लाचार, पानी मांगते हुए, उनको लेटरिन बाथरूम करवाते हुए आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा ना। तो आप चाहे जवान ही क्यों ना हो, जब तक ये बॉडी चलती है बच्चे, तब तक ही सलाम है, नमस्कार है। और जब ये चारपाई पे पड़ गई तो जो तेरे अपने हैं ना, वो भी कोने में खाट डाल देंगे, लाचार हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा? किसी और के लिए मत कर, कम से कम अपने शरीर के लिए तो सोच ले। तो जरूर सोचो बच्चों, आप सबसे गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत करो नशा, बर्बाद कर देगा। कौन सी दवाई छुड़वा देती? फिर वहीं भी बात, गुरु मंत्र हमें कैसे पता है?
6 करोड़ का छुड़वा दिया, आपका क्यों नहीं छूटेगा भाई? हमने नहीं छुड़वाया, उस गुरु मंत्र ने, उस राम ने, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने। हमारी कोई बड़ाई नहीं है, कोई संख्या बढ़ाने में हमें रुचि नहीं है। कई लोग सोचते गुरुजी शायद अपने शिष्यों को बढ़ा रहे हैं। शिष्य तो बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ाने का फायदा किसको होता है? कोई नेता बनना चाहे, कोई राजा ना, ना भाई ना। हमने तो फकीर बन के, चौकीदार बन के ही आपकी सेवा करते रहना है। तो फिर हमें बढ़ने घटने का मतलब नहीं, हमारा मतलब है इतने लोग बुराइयां छोड़ गए, इतने लोग नशा छोड़ गए, इसलिए हम सत्संग करते हैं और आपको समझाते हैं। और वो गुरुमंत्र ऑनलाइन भी कर दिया है अब तो। जब भी कहीं सत्संग हो, आप ऑनलाइन उसको सुन के अमल करके और आप छोड़ सकते हैं अपना नशा। तो भाई जरूर मानो बच्चों, नौजवानों, अधेड़ों और बुजुर्गों, जो भी नशा करता है, इससे प्यारी चीज दुनिया में हमें नहीं लगता कोई दूसरी होगी। प्रैक्टिकली हो, क्या अपने शरीर से प्यारी चीज कोई और हो सकती है? शरीर तंदुरुस्त है ना, पतझड़ में बहार नजर आती, और शरीर बीमार पड़ गया तो बहार भी पतझड़ हो जाती। क्या ये सच नहीं? तो क्यों पतझड़ बनाने पे तुले हुए हो? क्यों नहीं बहार रखना चाहते? तो बच्चों, आपसे आशीर्वाद कहते हुए और हाथ जोड़ के भी, क्योंकि हमारे बच्चे हो आप, अगर क्या पता आपको शर्म ही आ जाए कि हमसे बड़ी उम्र के हैं और गुरुजी हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी, बड़े को भी, सबको हाथ जोड़ के कहते मत अब आप अपने शरीर का घात करो। अरे अपने शरीर का घात तो गंदगी का कीड़ा भी नहीं करता। आप गंदगी में कीड़े पड़े हो, उसको छेड़ के देखो, वो भागेगा। आत्मरक्षा, तो क्यों आत्मघात करने पे तुले हुए हो आप? किस लिए? और कल परसों एक सज्जन ने बताया था, आज जो भी गांव में भी सुन रहे होंगे, शहरों में भी सुन रहे होंगे, तो बड़ा अच्छा लगा हमें वो सुझाव उनका, बड़ा बढ़िया लगा कि गांव के जो सरपंच साहबान हैं, शहरों के जो भी जिम्मेवार हैं, बड़े इलाकों के जिम्मेवार हैं, कि जो दुकानदार हैं, मान लो गांव का दुकानदार है, आप कहिए कि ये नशा हटा दे, हम आपसे राशन लेना शुरू कर देंगे, जायज रेट लगा लेना, तो उससे उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और नशा भी छूट जाएगा। नशा ना रखना भाई दुकान पे। तो सरपंच साहबान अगर ये सारे मिलके पंच और सरपंच गांव में लागू कर देंगे तो हमें नहीं लगता कि ये सफल नहीं होगा, जरूर सफल होगा। और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुकानदार जो नशा छोड़ के ऐसी चीजें करते हैं और सरपंच साहबान ऐसा करवाएंगे, भगवान उनको भी बहुत खुशियां दे अलग से। तो बड़ा आसान सा काम है ऐसा कर पाना, और बड़ा आसान है अगर आप करना चाहो तो, करना ना चाहो तो कुछ भी आसान नहीं। कहते होते ना, कहावत है कि रोटी से तोड़े बिना तो कौर भी नहीं टूटती, और लगाए बिना तो सब्जी भी नहीं लगती, और चबाए बिना तो अंदर भी नहीं, और सीधे निकल गए तो सुबह गड़बड़। इसलिए चबा चबा के खाना चाहिए। अब कहते हैं डॉक्टर, एक सज्जन हमें मिले थे, कहते जी कोई कहता 32 बार चबाओ, कोई कहता 18 बार चबाओ। हमने कहा ये तो वेदों में हजारों साल पहले है कि खाना पियो और पीना खाओ, सीधी सी बात है। मूल मंत्र है जिंदगी में सुखी रहने का, तंदुरुस्त रहने का, खाना पियो और पियो खाने की तरह। यानी खाने को इन जाड़ों, दांत दाड़ों से इतना चबा लो, इतना चबा लो कि पानी के मानिंद बन जाए और वो निगल जाओ। और पानी को, दूध को, जो भी है, गर्म चाय कैसे पीते हो, सिप सिप पीते हो ना, ऐसे ही पानी को पीना चाहिए। पर ना जी, यहां तो सीधा ऊपर किया मुंह और दर 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 पार। कईयों को तो पता नहीं चलता, होठों को तो पता नहीं चलता कि पानी पिया भी है, सीधा गले में तड़ाक। ठीक है, स्टाइल होगा, स्वैग होगा, पर कई जगह पे मजबूरी होती है, माननी चीजें। लेकिन हकीकत ये है, सबसे बेस्ट तरीका है, मानना पड़ेगा साइंस को भी आने वाले टाइम में, अब भी मानने लगी है, वो जो ओक लगा के पानी पीते थे, उसका कोई मुकाबला नहीं।
दोनों होंठ भीग जाते थे। आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ, अगर ये इन तरह हो जाते हैं और पानी अंदर जाता है तो प्यास जल्दी बुझती है और फायदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर किसके पास टाइम है? चलो गिलास से पीते हो तब भी थोड़ा सा आराम से पी लिया करो। कहीं नाक ना डुबो लेना, दोनों होंठ डुबोते डुबोते गिलास में। हाँ, कि नाक में आधा चला जाए, गड़बड़ हो जाए और बाद में हमें लड़ते फिरो। हम तो ये कहते हैं ऐसे करके पीना पानी। हाँ, कहीं कोई पता नहीं कोई प्रयोग करने लग जाए कि गिलास में दोनों होंठ घुसा के कि यार होंठ भिगोने, और उधर नाक में भी चलाएगा, नाक भी तो भीगेगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना। तो ये सारा अनुभव हमें जो दे रहे हैं, असल में कहें जो कह रहे हैं, वो शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता ही हम में से कह रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, सब उनका रहमो करम है। तो इसलिए उनको जितना शुक्राना करें हम अपनी तरफ से और सारे करोड़ों साथ संगत की तरफ से, उतना ही कम है। बस यही कि बेपरवाह जी समुद्रों के समुद्र खुशियां लुटाते रहें, दया में रहमत से सबको माला माल बनाते रहें। परम पिता परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं, उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं। उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ। हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दर्द यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सुकून की नींद सोता है। उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं, उनके चेहरे
मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है उन्हें शांति महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है। अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने आपको खुशी रहेगी, असल तो 15 दिन। पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं। आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है। और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो, मेरा ये क्यों नहीं किया। और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो। किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान में फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कुछ ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल के उनके तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसे काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं
तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है? एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है, ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताड़ा मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया? अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताए? अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं? क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 की तो जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम।
आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलते ही रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो, कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, यह गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम। जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं। एक मान लो, ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे। सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं, चले एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में आपको पता ही है क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, पसीने छूट जाते, कहने का मतलब। रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना, तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता, नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है। और जो तैरता यानी अहंकार करता है, वो हमेशा मारा जाता है। तो इसलिए भाई, दीनता, नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। उसको पल पल की खबर है, वो पर्दा रखता है। कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं,
कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी, पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सदगुरु को बुद्धू बना लिया। फिर तो गए आप, क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं अपने सारे गुनाह बोल के बता के ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सुमन करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखिए केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंची होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है, गोल मोल करके माफी ले जाते हैं, यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जे। फिर वही गल आ जाती है, एडा भोला खसम नहीं, कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो जियो, और अगर आजादी से, खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई फिर तौबा कर ले, मान ले, और आगे से उस गलती को दोहराए ना, तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते। पर अगर करते हो चतर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो अब खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें। तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना, कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद बेगर्ज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं। वो आज भी है, बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगर्ज प्यार करते हैं। अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं, उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परम पिता जी एक वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना ही खोल के बैठ जाते हैं। आ जा भाई आ जा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो।
मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए।